हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे आज हम? मुगल साम्राज्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य था जो 1526 से लेकर 1857 के बीच तक था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1526 ईस्वी में उस समय भारत में लोधी वंश इब्राहिम लोधी का शासन हुआ करता था। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का शासक था, जो भारत में 1526 तक भारत के दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था। ठीक है, इस बीच बाबर ने भारत पर आक्रमण कर इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजय कर दिया और लोदी वंश को खत्म कर दिया। ठीक है, जो 1526 ईस्वी तक क्या था कि भारत में इब्राहिम लोदी का शासन हुआ करता था, लोदी वंश का। तो बाबर ने क्या किया था, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजय कर उसके वंश को समाप्त कर दिया था। जिसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और 18वीं शताब्दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। ठीक है, कब तक किया था? 18वीं शताब्दी तक मुगलों ने भारत पर शासन किया था। मुगल वंश का पहला शासक कौन हुआ था? मुगल वंश का पहला शासक बाबर हुआ था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जो बाबर का पूरा नाम था वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। स्थान था फरगना के उज्बेकिस्तान में, जो आज के अफगानिस्तान के पास लगता है। इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंश के संस्थापक या तैमूर वंश से संबंध रखते थे। इनकी माता का नाम था कुतलुगा निगार खानुम। ठीक है, ये मंगोल वंशज थी जो चंगेज खान के समय से आती हैं। सन 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की उम्र में बाबर को फरगना का शासक बना दिया। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में इसको फरगना का शासक बना दिया गया था। बाबर का प्रारंभिक संघर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला था 1494 ईस्वी में इसने क्या किया था, समरकंद को जीतने का प्रयास किया था। समरकंद जो कि आज के अफगानिस्तान या काबुल के पास पड़ता है। ठीक है, इसने उसको जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। 1497 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया, लेकिन इस बार इसने इसे केवल 100 दिनों के लिए जीता था और इसे वहां से भागना पड़ा। फिर 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद को जीता। ठीक है, 1501 ईस्वी में इसने फिर से समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार इसने 8 महीने के लिए वहां रहा, लेकिन इसे फिर से वहां से भागना पड़ा। फिर 1504 ईस्वी में इसने काबुल और गजनी को जीता। ठीक है, 1504 ईस्वी में इसने क्या किया, काबुल और गजनी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। फिर 1507 ईस्वी में इसने पातशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, इसने एक पातशाह की उपाधि को शुरू किया जो कि इसने धारण कर ली। 1511 ईस्वी में एक बार फिर इसने समरकंद पर आक्रमण किया और अपना अधिकार कर लिया था। इसने क्या किया था कि बार बार समरकंद से हारने के बाद इसने एक बार फिर से प्रयास किया, लेकिन इस बार इसने अच्छे से उस पर अधिकार कर लिया और 1512 ईस्वी में इसे फिर से खो दिया। ठीक है, वहां से इसे बार बार भागना पड़ रहा था। इसे समझ आ गया था कि यह उस एशिया वाले हिस्से में ज्यादा टिक नहीं पाएगा, इसलिए इसने मध्य एशिया की असफलता के बाद इसने भारत की ओर रुख किया। इसने क्या किया, मध्य एशिया में असफलता के बाद इसने भारत की ओर रुख किया। तो चलिए बाबर का भारतीय अभियान देख लेते हैं। 1519 ईस्वी में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजौर और बहरा को जीता। जो बाजौर और बहरा है ये पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ते हैं। ठीक है, 1519 ईस्वी में इसने पेशवा को जीता। फिर 1520 ईस्वी में पंजाब की सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है, फिर से इसने उसको जीत लिया। फिर 1524 ईस्वी में इसने लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया था। ठीक है, पंजाब और पाकिस्तान वाला जो हिस्सा था इसने उसके सीमा क्षेत्रों को अच्छे से अपने अधिकार में ले लिया था। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी
और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और मेवाड़ के राजा राणा सांगा। ठीक है, क्या हुआ था कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा, इन सबको ये भय लग रहा था कि बाबर धीरे धीरे करके सारे क्षेत्रों को जीतता आ रहा है। तो उन्हें ये डर लगने लगा था कि कहीं वह भारत पर भी अपना अधिकार ना कर ले। तो इससे पहले इन्होंने क्या किया कि बाबर को भारत में आकर युद्ध करने का निमंत्रण दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, भारत पर आकर युद्ध करने का निमंत्रण दे दिया। इनका एक उद्देश्य और था कि इब्राहिम लोदी का शासक खत्म करके ये खुद भारत पर शासन करें और बाबर से कहें कि वह वापस लौट जाए। बाबर क्या करता था कि जितने भी सीमा क्षेत्र को जीतता था वो वहां से जीतकर वापस लौट जाता। तो इन्हें यही लगता था कि यह भारत में इब्राहिम लोदी को हराकर वापस लौट जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। बाबर के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। इन सब के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के निकट लड़ा गया है। जो पानीपत है ये हरियाणा वाले हिस्से में आता है। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, कैसे रखी गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इस युद्ध में पहली बार बारूद, अग्निशस्त्र और तोपों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? पहली बार बारूद, अग्निशस्त्र और तोपों का प्रयोग हुआ। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था कि उसके पास सैनिक तो कम थे लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, जैसे बारूद और अग्निशस्त्र तोपें, ये भारत के शासकों के पास नहीं थी। तो इस कारण इसकी जीत हुई। सैन्य बल के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर ने की सेना में लगभग 15,000 सैनिक। ठीक है, कितने सैनिक? 15,000 सैनिक और लगभग 20 से 40 तोपें हुआ करती थी। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसके पास सैनिक तो कम थे लेकिन इसके पास क्या थी? तोपें और सैनिक कम थे लेकिन तोपें अच्छी खासी थी इसके पास, जो कि अन्य किसी भी शासक के पास नहीं थी। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 80,000 सैनिक और 1,000 हाथी हुआ करते। कितने? 1,000 हाथी। तो इब्राहिम लोदी को लगता था कि वह यह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन वह हार गया क्योंकि बाबर के पास तोपें थीं। बाबर की युद्ध नीति के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर की उज़्बेकों की नीति। ठीक है, बाबर ने क्या किया था? उज़्बेकों की नीति का प्रयोग किया था। यह तुगलमा या अर्धचंद्राकार नीति कहते हैं इसे। ये कैसी हुआ करती थी कि ये एक चांद के आकार में हुआ करती थी। कैसे हुआ करती? चांद के आकार में हुआ करती थी। जो भी सेना ऐसे आती थी तो ये क्या करते थे? उसको इस साइड से घेर लिया करते थे। तो ये चंद्राकार नीति भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? चंद्राकार नीति कहा जाता है। तो तोपों को सजाने की इसने क्या किया था? एक उस्मानी विधि या रूमी विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तोपों को एक लाइन से सजाना या उसे एक सी शेप में उसको सजाना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? उस्मानी विधि या रूमी विधि कहा जाता था। बाबर के तोप खाने का नेतृत्व। ठीक है, जो बाबर के युद्ध में तोप खाने बनाए गए थे उसका नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां, ठीक है, ये तुर्की व्यक्ति या तुर्की अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए। ठीक है, क्या किया था उसने? जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए। ये सिक्के काबुल में इसने बंटवाए थे, इसलिए इसे कलंदर या दानी की उपाधि मिली। क्या मिली इसे? कलंदर या दानी की उपाधि मिली थी इसने, क्योंकि चांदी के सिक्के बंटवाए थे जनता में। तो चलिए बात कर लेते हैं खानवा के युद्ध की। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? खानवा युद्ध। ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने निर्णय लिया था कि वह भारत में स्थायी रूप से राज्य करेगा। उसने क्या करा था कि वापस ना लौटकर उसने क्या सोचा है कि अब वह भारत में ही राज्य करेगा।
इस निर्णय का राणा सांगा ने काफी विरोध किया और बाबर को भारत से लौटने को कहा, ठीक है, जिसके चलते खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। जो राणा सांगा था उसने इसका विरोध किया क्योंकि यह चाहता था कि भारत इब्राहिम लोदी को हराकर वापस चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने भारत में ही राज्य करने का फैसला ले लिया, जिस कारण राणा सांगा ने इसका विरोध किया और खानवा का युद्ध छिड़ गया। इस यह युद्ध खानवा का युद्ध था जो आगरा के पास 1527 ईस्वी में हुआ था। ये आगरा वाले क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जीतने के लिए बाबर ने अपने सैनिक पर जो एक कर लगा करता था उसका नाम था तमगा टैक्स, ठीक है। जो भी टैक्स लगा करता था उसने अपने सैनिकों से वो हटा दिया, ठीक है, जिससे सैनिकों में एक उत्साह बढ़ा, ठीक है, और मनोबल बढ़ा। जिससे कि क्या था कि उन्हें युद्ध जीतने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया गया। उनसे कहा गया कि हम आपके टैक्स को खत्म कर देंगे, लेकिन आपको युद्ध में जीतना पड़ेगा, जिस कारण उसको युद्ध में जीतने में ज्यादा सहायता मिली। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द, ठीक है, जो जिहाद शब्द था वो बाबर ने ही शुरू किया था इसी युद्ध में। इसका अर्थ था धर्म के लिए जनादेश देना, ठीक है। क्या था? धर्म के लिए जनादेश देना, यानी जान देना, यानी अपने धर्म के लिए कुछ भी कर जाना। यह किसने दिया था? बाबर ने दिया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। क्या हुआ था इसमें? बाबर जीत गया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया? गाजी की उपाधि धारण कर ली। फिर हुआ चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व व्यापारिक केंद्र है। आज का ये है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, उसकी सीमा क्षेत्र है, वहां आता है, ठीक है। तो चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक व्यापारिक राजनीतिक केंद्र था। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया, ठीक है। जो एक मेदिनी राय था, जो मालवा और बुंदेलखंड का राजा था, उसको क्या किया? पराजय किया। और उसकी दो पुत्रियों को, अपने दो पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया था। मेदिनी राय की पुत्रियों को, अपने दोनों पुत्रों को भेंट कर दिया था, ठीक है। यह युद्ध जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध कब लड़ा गया था? 15 जनवरी में समथिंग 1528 ईस्वी में लड़ा गया। बाबर ने चंदेरी की घेराबंदी करके यह युद्ध जीता था। बाबर ने क्या किया था कि अपनी सेना को ले जाकर चंदेरी के किले को चारों तरफ से पहले तो घेर लिया था, फिर धीरे धीरे करके उसके अंदर घुसा था, जिस कारण बाबर की जीत हुई थी। अब बात कर लेते हैं घाघरा का युद्ध, ठीक है। किसका युद्ध? घाघरा का युद्ध। ये कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। तो बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला था। क्या हुआ था कि धीरे धीरे करके बाबर जैसे जैसे युद्ध जीतता जा रहा था, उसकी सेना में भी बढ़ोतरी होती जा रही थी, जिस कारण उसके सेना में हाथी, घोड़े आदि का प्रयोग हुआ, ठीक है। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। कहाँ लड़ा गया था ये? गोरखपुर के पास घाघरा नदी के किनारे। घाघरा नदी का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का एक पहला ऐसा युद्ध था जो कि जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था, ठीक है। क्या था? कि जल और थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया था, और यह बाबर का अंतिम युद्ध भी था। 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ठीक है। इसका कारण ये भी था कि बाबर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता भी जा रहा था, वह बूढ़ा होता जा रहा था, तो जिसके कारण उसने 1530 ईस्वी को हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। घाघरा के युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक है। हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाने के लगभग 3 दिन बाद ही बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। बाबर एकमात्र ऐसा शासक था जिसे मरने के बाद 2 बार दफन किया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसे 2 बार दफन किया गया था, तो ठीक है। किसे दफन किया गया था 2 बार? बाबर को। पहले इसे आगरा के चौबुर्जी में दफन किया गया था। आगरा में एक स्थान था चौबुर्जी उस समय, तो इसे वहां दफन किया गया था। और बाद में इसे
काबुल में ले जाकर दफन किया गया था। ठीक है, इसे कुछ समय बाद क्या किया था, वहां से निकालकर इसे काबुल ले जाकर वहां दफन किया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम अगले वंश की। ठीक है।